students, we are doing chapter number 2 exponent exercise 2.2. इसका exercise 2.2 का question number 1 और question number 1 to 6 we already done in previous class. Now we are doing question number 7. Question number 7 क्या है? 7 की पावर 3, 7 की पावर x minus 2 equal to 7 की पावर 7. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 की पावर x minus 2 इक्वल 7 की पावर 7. इसको इस तरह से लिख सकते हैं. क्या हो गया? बेस सेम पावर डिफरेंट और बीच में डिवाइड का साइन है तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाएगी इक्वल टू 7 की पावर 7. जब पावर माइनस हो गई तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं माइनस x माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 7 की पावर 7. 7 की पावर ये भी प्लस का 3 है और ये प्लस का 2 है. दोनों को ऐड किया तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 की पावर 7. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो दोनों पावर्स इक्वल में है. हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की. तो हम पावर्स इक्वल में लिखते हैं. x की वैल्यू निकालनी है. x इधर ही रखेंगे, 7 इधर ही रखेंगे. 5 प्लस का है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का. यहाँ देखो 5 क्या हो गया हमारा? माइनस का हो गया. माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. ये माइनस जो है वो किसके पास चला जाएगा? 2 के पास. x की पावर कितनी आ गई? -2. नोट डाउन इन योर नोटबुक. इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है. आप लोग सेल्फ कर लेना होमवर्क में. ओके, नोट डाउन इन योर नोटबुक. नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? सिंप्लीफाई 15 की पावर x, 15x की पावर 5, y की पावर -2, z की पावर 4 डिवाइड बाय मतलब अपॉन में 5x की पावर 3, y की पावर -3 और z की पावर 2. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. देखो ये कट रहा है. 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15. तो क्या बचा? ऊपर सिर्फ 15 बचा. तो हम अब देखो ये दोनों पावर डिवाइड में है. ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं 3 x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 3. या फिर हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. देखो ये 3 बचा हमारा. अब देखो ये x की पावर 5 है और ये x की पावर 3 है. ये दोनों क्या है? हमारे डिवाइड में. जब हम पावर को मल्टीप्लाई में अगर ये डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते मतलब इसको ऊपर भेजते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी. हमने इस 3 को ऊपर भेजा तो क्या हो गई? पावर नेगेटिव. पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई इनटू अभी हमारा है y की पावर क्या है? -2. इसको भी अगर हम ऊपर भेजते हैं, ये डिवाइड में है, इसको ऊपर भेजते हैं मल्टीप्लाई के लिए तो ये y की पावर क्या हो जाएगी? जो नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. बीच में ये तो ब्रैकेट मतलब भी इनटू ही होता है. ये है हमारा z की पावर 4 इनटू ये z की पावर 2 है. इसको अगर ऊपर भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो ये z की पावर क्या हो गई? -2 हो गई. अब इसको सॉल्व करते हैं. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा इनटू यहां पर भी हम चाहिए तो इनटू लगा देते हैं. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, एडिशन इनटू z की पावर 4 प्लस माइनस 2. राइट. अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 इंटू एक्स की पावर देखो प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस माइनस इंटू y. माइनस प्लस भी माइनस तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. 3 में से 2 गए तो 1 किसका बचेगा? पॉजिटिव बचेगा इंटू z की पावर भी प्लस माइनस माइनस तो क्या हो गई? z की पावर भी 2 हो गई. ये हमारा क्या है? आंसर है. अब इसको हम लिख देते हैं 3x की पावर 2 y की पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है और z की पावर 2. ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं. नोट कर लिया? इसी का क्वेश्चन नंबर ये 1 था. अब हम 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसी के जैसा ही होमवर्क में कर लेना. मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा?
3 की पावर x माइनस 2, 3x माइनस 2, y की पावर माइनस 3 और z अपॉन 9 की पावर 9x की पावर माइनस 2, y की पावर माइनस 4। बिल्कुल जैसा वो क्वेश्चन किया था हमने उसी के जैसा ही है। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहीं पर कट गया, क्या बचा 1/3। ये देखो x की पावर माइनस 2, ये डिवाइड में है, इसको ऊपर भेज देते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी प्लस 2 हो जाएगी, इंटू y की पावर माइनस 3। इस माइनस 4 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा y की पावर प्लस 4 हो जाएगी और ये z एज इट इज रह गया, राइट। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 x की पावर माइनस 2, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, प्लस 2 इंटू वाई की पावर माइनस 3 प्लस 4 इंटू जेड। ठीक है, बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी, मल्टीप्लाई में था तो हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। 1/3 x की पावर ये माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया 0, x की पावर कितनी हो गई 0 इंटू वाई की पावर कितनी है -3 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, तो y की पावर कितनी हो गई 1 इंटू जेड। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/3 x y z। x की पावर 0 है तो यहाँ कुछ 1 आज बच, x की पावर जब 0 है तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हमें क्या करना है p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हमारा क्वेश्चन देखो p प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 p इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगा देते हैं, इस -8 को हम 8 की 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही होगा, 8 का देखो 2 इंटू -2 इंटू -2 का मतलब क्या हो गया -8। तो अब इस 8 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर -3। अब देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो क्या होगा -2 की पावर p प्लस 1 प्लस p इंटू में है इसलिए क्या होगा प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू -2 की पावर 3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, -2 p प्लस p 2p प्लस 1 इज इक्वल टू -2। दोनों का बेस सेम है तो हमें पावर को लेके डायरेक्टली पावर को इक्वल में रखकर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2p इक्वल टू 3, ये प्लस 1 इधर गया तो क्या हो गया -1, 2p इज इक्वल टू 3 में से 2 गए तो 1 गया तो 2, तो p इज इक्वल टू 2/2। तो क्या आई p की वैल्यू 1, p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। इसको आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसी का देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ m की पावर n m/n इज इक्वल टू 3/4 की पावर 5 डिवाइड बाय 3/4 की पावर 3। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड n/m की पावर -2। ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, m/n इज इक्वल टू 3/4 की पावर 5। अब देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है तो क्या लिख देंगे 3 इज इक्वल टू n/m की पावर -2। ये हमें फाइंड करना है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं एक बार। अब देखो 3/4 की पावर क्या हो गई 5 - 3 4,
n। ये जो 2 है 3 की भी पावर है और 4 की भी पावर है। जब 3 की पावर 2 है क्या होगा इसका मतलब 9, और 4 की पावर अगर 2 है तो क्या होगा इसका मतलब 16। ये देखो हमारी m की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, n अपॉन m की पावर जो है वो -2, ये फाइंड करना है। तो देखो n क्या है हमारा, n की वैल्यू कितनी थी हमारी 16, तो 16 अपॉन 9 की पावर कितनी हो गई -2। इसको अपन इधर सॉल्व कर देते हैं। n क्या है हमारा 16 अपॉन 9 की पावर कितनी हो गई -2। अब पावर क्या है माइनस में है, इसकी वैल्यू निकल, इसकी वैल्यू हमने रख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, पावर माइनस में है तो वापस इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगी पावर प्लस में हो जाएगी। 9 की पावर 2 मतलब 81, 16 सॉरी 9 की पावर 2 मतलब क्या 81 और 16 की पावर 2 मतलब 256। ये हमारा आंसर हो गया। n माइनस n की वैल्यू जो क्या हो गई 81 अपॉन 56। कितनी आ गई 81 अपॉन 256। नोट डाउन कर लो इसको अपनी नोटबुक में, कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, सिंप्लीफाई -4 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 की पावर 3 -2। ठीक है, इसको क्या करना है हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसकी पावर -2 है, +2 बना देते हैं। 1 अपॉन 4 की पावर क्या होगी 2 इंटू इसकी भी पावर अगर पॉजिटिव बना देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर क्या होगी 2, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 की पावर 2 मतलब 1, ये 2 4 की भी पावर है, 4 की पावर 2 मतलब 16, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 की पावर 2 मीन्स 9। अब ये जो माइनस था वो 2 टाइम्स लिखा इसलिए वो प्लस हो गया। मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर अगर इवन नंबर में हो तो वो जो आंसर आता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ऑड नंबर में होती है तो माइनस में आंसर आता है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अब 9 4 जा आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 36, 9 4 जा 36। अब इस 11 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोग होमवर्क में कर लेना। उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2.3 स्टार्ट करेंगे।